Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन की चर्चा तो हर तरफ है, लेकिन पहली बार आज तक आपके सामने लेकर आया है पहलवानों की तरफ से दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा। इस डिटेल से खुलासा हो रहा है कि पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर कौन कौन से संगीन आरोप लगाए हैं। पहलवानों ने यही शिकायत सीपी यानी कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दर्ज कराई थी और उसी के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की। ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर में यौन शोषण और छेड़छाड़ से कम 10 मामलों की शिकायत दर्ज है। जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वो कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में बताए जा रहे हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और पहुंचाते हैं आप सभी दर्शकों तक। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह की और हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मामला काफी गंभीर है, कई एफआईआर दर्ज, यौन शोषण का मामला है और क्या क्या इसमें रिकॉर्ड है, क्योंकि पहली बार आज तक सभी दर्शकों के सामने ये एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचा रहा है। देखिए, जो 2 एफआईआर दर्ज हैं जो 28 अप्रैल को दर्ज की गई थी, उन दोनों एफआईआर में 7 विक्टिम्स हैं। एक विक्टिम जो नाबालिग बताया गया जिसकी पॉक्सो की एफआईआर अलग है और दूसरी एफआईआर 6 विक्टिम की है। लेकिन जो टोटल जो घटनाओं का जिक्र किया गया है वो 7 नहीं बल्कि ज्यादा है, 10 से ज्यादा है और इनमें 3 ऐसी बातों का भी जिक्र है जो देश के बाहर है, यानी विदेश की धरती पर हुई ऐसी बताया गया है जो एफआईआर में जो कंटेंट लिखा गया है या जो कंप्लेंट दी गई है। अब पुलिस ने, चूंकि ये मामला जब था, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और इसमें जो कंटेंट के मुताबिक 2012 से लेकर के 2022 के बीच का था। तो जब जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, एफआईआर में एक में तो पॉक्सो धारा लगाई, दूसरे में 354A 354D बटा 34 लगाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका हम फौरन दोबारा रुख करेंगे। स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वाति जी, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को आप देखते हैं? काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं खिलाड़ियों की तरफ से, पहलवानों की तरफ से, काफी सेक्शन से। बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप हैं ब्रिजभूषण के ऊपर। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब ये आरोप, ये कंप्लेंट लेके ये रेसलर्स पुलिस के पास पहली बार गई थी तो 6 दिन तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, जबकि उनमें से एक रेसलर्स माइनर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दिल्ली पुलिस का रवैया रहा है इन रेसलर्स के प्रति। 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई, पर अभी तक ब्रिजभूषण को अरेस्ट नहीं करा गया। हर दिन दिल्ली में 6 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। उन सारे के सारे केसेस, स्पेशली जिनमें माइनर्स इन्वॉल्व है, इमीडिएट अरेस्ट होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। पर ब्रिजभूषण तो सीधे सीधे कानून से ऊपर है, दिल्ली पुलिस से ऊपर है। ब्रिजभूषण को अरेस्ट नहीं करा जाता, उल्टा इन्हीं लड़कियों को जो कि प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई उस आरोपी को अरेस्ट तो करो, इन्वेस्टिगेशन तो करो। लेकिन स्वाति जी, एक बात बताइए, पक्ष हो या विपक्ष, सभी दर्शक और सभी जनता भी जानना चाहते हैं। देखिए, पुलिस प्रक्रिया का अपना एक वक्त होता है, वो काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, सब कुछ एक जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, एक प्रोसीजर में वक्त लगता है निर्धारित। क्या दबाव बनाना जरूरी है, प्रदर्शन करना जरूरी है? अगर ऐसा होगा तो फिर हर एक केस के लिए दबाव ही सामने आएगा। हर एक केस में अरेस्ट होता है, ये अलग ही केस है। ये केस इकलौता केस है जिसमें दिल्ली पुलिस ने इतने गंभीर आरोपों के बाद अरेस्ट नहीं करा। और मुझे एक बात बताइए, ये आदमी इतना इन्फ्लुएंशियल है कि इसने दिल्ली पुलिस को इन्फ्लुएंस कर दिया और 6 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। ऐसा आदमी जब जेल से बाहर रहेगा तो किस प्रकार की जांच होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या ये विटनेसेस को इंटिमिडेट नहीं करेगा? क्या ये गलत तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा? और अगर आप देखें कितनी ज्यादा विक्टिम शेमिंग हो रही है इन लड़कियों की, ऑलरेडी अलग अलग तरीके के बयान ये आदमी रोज आके दे देता है। और नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह भी तो कह रहे हैं कि चीरहरण तो हमारा हो रहा है, क्योंकि यही खिलाड़ी जो थे 2022 तक उनकी जमकर प्रशंसा, तारीफ करते थे। तमाम सोशल मीडिया पर आप वीडियो खंगालेंगी तो उसमें सभी जो चहेते खिलाड़ी हैं मिल जाएंगे। अब ऐसा क्या हो गया कि आरोप, वो तो कह रहे हैं कि एक ही घराना, एक ही परिवार, एक ही लोग वो आरोप लगा रहे हैं, बाकी देश के पहलवान क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? उनका भी आरोप है। बात बताइए कि कितनी हिम्मत लगती है एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के केस को आगे करने की। अगर ये लड़कियां पहले बोलती तो हो सकता है ये जहां तक पहुंची आज वहां तक भी नहीं पहुंच पाती। तो ये कहना कि विक्टिम ने पहले क्यों नहीं बोला,
विक्टिम तो बड़ी मुस्कुरा के बात कर जो ये रही थी। खिलाड़ी तारीफ कर रही थी victim ब्रजभूषण शरण सिंह की, इसका मतलब है कि वो भी दबाव में ही कर रही होंगी तारीफ। देखिए, मैं ये मानती हूं, एक विक्टिम, उसने क्या क्या झेला है वो उसी को पता है। तो अगर वो लड़की, चाहे उसको बाद में हिम्मत मिले, चाहे उसको पहले हिम्मत मिले, जब वो रिपोर्ट कर रही है उसके बाद क्या प्रक्रिया हो रही है आप ये देखिए। ये आदमी इतना इन्फ्लुएंशियल है कि इसने दिल्ली पुलिस को 6 दिन तक काबू में रखा और ठीक एफआईआर है तक स्वाति दर्ज जी, नहीं की। अगर ये लेकिन लड़कियां ये हम सभी को स्वाति जी पहले समझना होगा कि दिल्ली पुलिस पर जितना हक ब्रजभूषण का है उतना ही पहलवानों का। दिल्ली पुलिस सबके लिए, और पुलिस सबके लिए, कानून सबके लिए, न्याय संविधान सबके लिए। एक प्रोसेसर में टाइम लगता है, वक्त लगता है, वक्त जो न्यायिक प्रक्रिया में जितना लगता है उसी के तहत गुजरकर ही सामने चीजें आएंगी। थोड़ा वक्त देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए स्वाति मालीवाल जी। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इसके बाद से जो चीजें सब कुछ सामने आई हैं, इस पर किस तरह की सियासत है, किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और पहलवानों का रिएक्शन क्या है? देखिए क्या है, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, चाहे पक्ष या विपक्ष हो। जो लोग पहलवानों के समर्थन में है वो पहले दिन से गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये मामला अभी 28 अप्रैल का नहीं है। ये मामला पहले उस वक्त का है जब जनवरी में ये पहलवान अचानक से पहुंचे थे और उस वक्त जो इनकी मांग थी और उस वक्त इन्होंने जो मांग की थी उसकी बात को लेकर के भी यहाँ पर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि आखिर क्यों उस वक्त ये पुलिस के पास नहीं गए थे। उस वक्त कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट को ओपन होने से पहले दोबारा आते हैं और उसके बाद पुलिस में कंप्लेन देते हैं। कंप्लेन 21 अप्रैल को दी गई। दिल्ली पुलिस के सोर्सेज की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि चूंकि ये मामले बेहद पुराने हैं और इनको जो फ्रेश मामले होते हैं उनकी तरह नहीं देखा जा सकता। पुलिस को एविडेंस चाहिए। पुलिस एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रही है। एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जिसमें ज्यादातर महिला अधिकारी ही हैं। उस टीम में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की वो बड़ी सी टीम है जिसको डीसीपी लेवल के अधिकारी हेड कर रही हैं। उन तमाम जगहों पर जहां पर ये इंसिडेंट हुए थे, बताया गया कि यहाँ पर उन सभी जगहों की पुलिस ने सबसे पहले तो डिटेल खंगाली। डिटेल खंगालने के बाद वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे उनको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद पुलिस एक एक करके उनकी स्टेटमेंट रजिस्टर कर रही है और ये प्रक्रिया अभी लगातार जारी है। जांच अभी जारी। बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को दर्शकों को पहुंचाने के लिए। देखिए, यौन शोषण मामले में घिरे भारतीय जनता पार्टी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों की लड़ाई को लेकर आज कुरुक्षेत्र में महापंचायत होने जा रही है, जिसमें किसान नेता आगे की रणनीति तय करेंगे। अब महिला पहलवानों के मसले पर राष्ट्रपति से भी मुलाकात का प्लान है। कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत की तैयारी हो चुकी है। चलिए क्या जानकारी हासिल करते हैं, अपडेट हासिल करते हैं। मंजीत सेंगल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मंजीत, खाप पंचायत क्या कह रही है और कब से ये जो आंदोलन है उसको धार दिया जाएगा? कितने बजे बैठक बुलाई गई है? देखिए आशुतोष, इसकी शुरुआत इस बात से कर लेते हैं कि हरियाणा में कुश्ती सिर्फ एक खेल ही नहीं है, संस्कृति है, खुद को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है, नाम कमाने का जरिया है, इज्जत कमाने का जरिया है। और हरियाणा की महिलाएं नाम कमा रही थी और इसी सभी संस्कृति और सभी बातों से जुड़ा हुआ एक भावनात्मक पहलू ये है कि हरियाणा में चाहे वो विपक्षी दल हो, सामाजिक संगठन हो या फिर खाप पंचायतें हो, सभी खिलाड़ियों के पक्ष में खुलकर सामने आ चुके हैं। आपको बता दूं, इससे पहले भी कई खाप पंचायतें हो चुकी हैं और आज जो खाप पंचायत कुरुक्षेत्र के इस जाट धर्मशाला परिसर में आयोजित हो रही है, इसमें कल मुजफ्फरनगर में जो फैसले लिए थे उन पर आगे से चर्चा होगी और यूनानिमसली आज उस पर कोई फैसला होगा। कल एक बड़ा फैसला लिया गया था कि खाप पंचायत के जो नेता हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और खिलाड़ियों के लिए न्याय की मांग करेंगे। और आज इस खाप पंचायत में जो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, कई और फैसले भी लिया जा सकते हैं। और वहीं कहीं ना कहीं खाप पंचायत की बात कर लीजिए, महिला संगठनों की बात कर लीजिए और दूसरे सामाजिक संगठनों की बात कर लीजिए, उन सभी में खिलाड़ियों के प्रति जो रवैया अपनाया जा रहा है उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि हरियाणा में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अब कुश्ती को अपने करियर के रूप में अपनाती हैं। और जो भी घटनाएं पीछे सामने आई हैं, जो गंभीर आरोप 2 एफआईआर्स में ब्रजभूषण के खिलाफ लगाए गए हैं, अत्यंत गंभीर हैं। 15 सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले हैं, उनमें से 10 ऐसे मामले हैं जिनमें गलत तरीके से छूने के आरोप हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं। पॉस्को के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप है बहुत संगीन है, गंभीर है और इसको लेकर खाप पंचायती और दूसरे सामाजिक संगठन सब में बेहद गुस्सा है और उसकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी आज यही यहाँ पर तय होने वाला है। मंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का
हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।